Hi students. Uh, Yesterday, the class which I have uploaded was not completed. There are a few problems left. So today we will do some problems of log and then we'll start the differentiation. So first you see the problem log 1070 base 1020. So this problem will be said carefully. Log 1070 of base 1020. How to solve? So, suppose first you check this one 1070. 1070 is in trigonometry we know that 1070 can be written as 1090 minus 20. So this is equal to cot 20 degree and this can be written as 1 10 degree. So virtually this question, the form of this question is uh, log of 1 by 10 20 degree of base 10 20 degree. So what you are finding here, base and this is reciprocal. So the answer will be minus 1. But we can prove also. Let this is x. Correct. This means what? The power of 1020 is equal to 1 by 1020. The power, so what can you write here? 1020 का जो power x है वो बराबर हो जाएगा 1 by 1020 का. इसका मतलब यही हुआ. तो हम क्या करेंगे? 1020 का power x is equal to 1 by 1020. तो इसको आप देखो, ये तो रेसिप्रोकल है ना, तो ये आप लिख सकते हो इसको 1020 डिग्री का पावर minus 1. Now base and both sides are same, power is equal. So x is equal to minus 1. So answer will be minus 1. Now अगर आप देखें तो यार शॉर्ट में भी आप बोल सकते हो कि अगर नंबर और बेस एक दूसरे का रेसिप्रोकल हो तो उसका जो लॉग होता है वो माइनस 1 होता है. अब दूसरा क्वेश्चन जो है इसको आप ध्यान से देखें, इसका भी सॉल्यूशन इसी से आपको मिल जाएगा. व्हाट इज द सॉल्यूशन? ये जो 2 माइनस रूट 3 है और 2 प्लस रूट 3 यह एक दूसरे का रेसिप्रोकल है. आप मल्टीप्लाई करके देखो रेसिप्रोकल कैसे निकालते? दोनों को मल्टीप्लाई करो तो 1 आना चाहिए, तो दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 1 आ जाएगा. ओके, तो इसका मतलब है कि ये एक दूसरे का रेसिप्रोकल है. सो एनीवे यू कैन सॉल्व दिस वन. तो इसको हम बोल सकते हैं, अब डायरेक्टली लिखो दिस इज इक्वल टू माइनस 1. अगर बेस नंबर का रेसिप्रोकल हो तो उसका लॉग जो है वो माइनस 1 होगा. Okay, next is two more questions we'll do and then we'll complete. अगला क्वेश्चन है कि आपको निकालना है तीसरा log of 9.95 and base 10. 9.95 base 10. इसका सोल्यूशन क्या होगा? इसका सोल्यूशन आपको निकालना और इज द वैल्यू दिस वन. तो इसको हम क्या करते हैं, पहले इसको समझने की कोशिश करो. 9.9 बार जो है वो है क्या? तो हम इसको बोल सकते हैं कि लेट x इज 9.9. नो प्रॉब्लम. मल्टीप्लाई बाय 10 बोथ. मल्टीप्लाई बाय 10. 10 से मल्टीप्लाई करो कितना हो जाएगा? 10 टाइम्स बराबर हो जाएगा 99.9. ओके, नो प्रॉब्लम. अब दोनों माइनस कर दो तो माइनस करने से क्या हो जाएगा? 10x
एक्स माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 9x, ये 9.9 बार खत्म हो जाएगा, ये हो जाएगा 90। एक्स बराबर हो जाएगा आपका 10। व्हाट डू मीन 9.9 बार और 10 एक ही है, तो कहने का मतलब हुआ, या फिर आप बोल सकते हो 9.9 बार, 9 बार का मतलब 9999999। तो अगर आपसे पूछे क्या आगे 9.9 बार और 10 के बीच में तो कोई नंबर है ही नहीं, 9.9 बार और 10 के बीच में कौन सा नंबर आएगा, ये बता दें, कोई नहीं। इसका मतलब है ये दोनों नंबर सेम है। तो यही समझने के लिए आपको इस तरह क्वेश्चन दिया गया है कि 9.9 बार इज इक्विवेलेंट टू 10। तो आपका क्या हो जाएगा, log 10 बेस 10। अगर बेस और नंबर सेम हो तो उसका आंसर 1। अब इसको प्रूव भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। देखो 10 का पावर 1 बराबर 10, इसका पावर 1 बराबर 10, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो 10 का पावर 1 बराबर 10। तो व्हाट डू यू मीन, मान लो हम x मान x यहाँ, तो 10 का पावर x बराबर 10, तो x बराबर तो 1 होएगा। तो इन दिस वे द वेरी सिंपल प्रूफ इज दैट। और एक और क्वेश्चन आप करके देखो, और जैसे मान लो कि एक और सवाल, लास्ट सवाल है, क्वेश्चन 4, log of root 5 root 5 root 5 root 5 सारे रूट और कोई नहीं, और बेस है आपका 5। ओके, इसका सॉल्यूशन क्या है, सबसे पहले इसका मतलब आप समझ लें। तो आपको मान लेते हैं ये x है, तो x बराबर रूट 5 like that you can carry on up to infinity। क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, दिस कैन बी रिटन एज रूट 5 तो आप लिख दो, बाकी जो है रूट 5 अप टू इंफिनिटी, तो क्या हम इसको x मान सकते हैं। पैटर्न आप देखो तो आपको लगेगा ये भी x है, तो अगर ये आप मान लें तो सॉल्यूशन आपको 1 मिनट में हो जाएगा। दोनों तरफ स्क्वायर कर लो, एक्स स्क्वायर इक्वल 5x, एक x कैंसिल हो जाता है, x बराबर क्या हो जाएगा 5। तो कहने का मतलब है ये जो सॉल्यूशन है वो 5 के बराबर है, तो फिर आंसर क्या हो जाएगा। तो आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हो, log 5 बेस 5, तो आंसर कितना इज 1। प्रॉब्लम बेटा, तो ये है आगे कुछ प्रॉब्लम था लॉग का। एक जो लॉग नॉर्मली जो नेचुरल लॉग है उसमें हम लॉग e टू द पावर m, लॉग e टू द पावर m, अगर इसको हम बेस 10 में कन्वर्ट करना चाहते हैं, यहाँ पे बेस e है और e का वैल्यू 2.07 में 2.7 समथिंग होता है, तो log e टू द पावर m कैन बी कन्वर्टेड इन बेस चेंज हम कर सकते हैं 2.303 log m बेस 10। तो e को आप अगर बेस 10 में कन्वर्ट करना चाहते हो तो ये सिंपली कन्वर्ट दिस फॉर्म। आई होप दैट ये सारी चीज आप फिजिक्स पार्ट के लिए आप जरूर समझो, मैथ के लिए तो बहुत बड़ा है। तो लॉग में आप प्रैक्टिस करें, जो क्वेश्चन कहीं से ढूंढे
अगर बनता है ठीक, नहीं बनता तो आप हमें कम्युनिकेट करें। आज हम बताएंगे कि मान लो हमारे पास एक, शुरू करते हैं डिफरेंसेस। दिस इज मच इंपॉर्टेंट टॉपिक और क्लास 11 स्टूडेंट। डिफरेंसेस, डिफरेंसेस, से y एक फंक्शन ऑफ x, ठीक है। y जो है वो x डिपेंडेंट है। बहुत सारे इक्वेशन आता है y इज इक्वल टू 5x या y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 3x या y इज इक्वल टू 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, लाइक दैट वन। इस तरह के क्या है ना, y is a function of x means what, if you change x y will change, okay। so let x is changed by delta x, then y will also change by delta y, ओके। जैसे मान लो एक ग्राफ में जो हम ड्रॉ करेंगे, सिंपल बता रहे हैं, मान लो एक स्ट्रेट लाइन, ओके। जैसे मान लो इस पॉइंट पर कुछ ना कुछ x और y का वैल्यू होगा, फिर इस पॉइंट पर जो है वो x बढ़ गया, y भी बढ़ गया। तो मान लेते हैं इस पॉइंट पर वैल्यू है x1 और इस पॉइंट पर जो वैल्यू है वो है x का वैल्यू हो गया x प्लस डेल्टा x और y का जो वैल्यू है वो हो गया y प्लस डेल्टा y, ओके। तो वैल्यू में चेंज, कितना चेंज है दोनों में, तो हमको निकालना है rate of change of y with respect to x. That means what? You have to find delta y by delta x. तो अब गौर से देखिए ये जो दो पॉइंट है, अगर हम एक ट्रायंगल बनाएंगे तो ये जो वैल्यू होगा वो होगा डेल्टा वन और ये जो वैल्यू होगा वो होगा डेल्टा x, ओके। तो डेल्टा y बाई डेल्टा x ये परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस, ये ध्यान रखना। तो डेल्टा x, सॉरी डेल्टा y बाई डेल्टा x इज इक्वल टू d बाय d एंड दिस इज इक्वल टू tan थीटा एंड दिस इज आल्सो नोन एज स्लोप ऑफ ग्राफ। इस ट्रायंगल का नाम लो 1a 1b, slope of graph at point A, at point A, okay, slope of graph at point A। कहने का मतलब हुआ rate of change of y with respect to x, that is delta y by delta x will give you the slope of graph। तो ये तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, इसमें प्रॉब्लम नहीं है, इसमें हर जगह स्लोप एक ही आएगा क्योंकि हर जगह एंगल जो है वो सेम ही है, कोई भी पॉइंट पर आप निकल। लेकिन अगर ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं हो तो वहां पे प्रॉब्लम होता है, प्रॉब्लम नहीं, थोड़ा आपको सतर्क रहना पड़ेगा। अगर मान लो कि ग्राफ आपका ऐसा ये ग्राफ ऐसा है, हमको इस पॉइंट पर स्लोप निकालना है। तो इस पॉइंट पर स्लोप निकालने के लिए आप एक टेंजेंट ड्रॉ करो, टेंजेंट ये पॉइंट, एक टेंजेंट ड्रॉ किए, हमने ट्रायंगल बनाया, फिर यहाँ पे tan थीटा निकाल दिया। अब ये tan थीटा हमको इस पॉइंट पर या जिस पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ किया गया है उस पॉइंट पर निकालना है। ये हो जाएगा डेल्टा y और ये डेल्टा x। अब आपका स्लोप जो है, मान लीजिए P पॉइंट पर हमने निकाला, तो P पॉइंट का स्लोप अगर ज्यादा एक्यूरेट तब होगा या ज्यादा
कोई पर्टिकुलर वैल्यू तब आएगा जब डेल्टा वाई और डेल्टा एक्स का वैल्यू काफी छोटा हो, बहुत ज्यादा बड़ा ट्रायंगल नहीं लेंगे। तो छोटा होने के लिए हम क्या करते हैं, ये देखो, नाउ यू कम, अगर हम डेल्टा एक्स का वैल्यू बहुत कम ले, लिमिट लेते हैं, एक लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0, ओके। तो ये आप इक्वेशन को लिख सकते हो, डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स, लिमिट आपने लिया डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0, यानी डेल्टा एक्स का वैल्यू बहुत छोटा है, 0 के पास है। तो इसको हम लिखते हैं dy बाय dx, dy बाय dx, यही आपका डिफरेंशिएशन। आप इसको दूसरे शब्दों में पढ़ सकते हो कि डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, dy बाय dx कब आया, जब डेल्टा x का वैल्यू हमने बहुत छोटा लिया, we have taken very small as it is possible, that means tends to 0, then delta y by delta x is equal to dy by dx, okay। अब हम शुरू करते हैं यहीं से। ये जो फिजिक्स है उसमें आपको इस तरह का, इसमें डिफरेंशिएट करना है किसको, y को, किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। आपको फिजिक्स में दो तरह का डिफरेंशिएशन मिलेगा, जैसे मान लो dy बाय dt मिल सकता है, dy बाय dθ मिल सकता है, या dx by dt मिल सकता है। तो in this way you will get several things in physics। तो हम एक लेकर के इसके कुछ फॉर्मूला है, इसको आप ध्यान करें, और फिर उस फॉर्मूला को लगाने के बहुत सारे नियम हैं, उसको भी आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा, और इसकी जरूरत सबसे ज्यादा पड़ती है फिजिक्स में। सो लेट अस चेक व्हाट आर द फॉर्मूला। फॉर्मूला का लिस्ट बनाए। सबसे पहला जो फॉर्मूला है वो अगर dx बाय dx हो तो ये बराबर 1 होता है, फॉर्मूला नंबर 1। दूसरा dx टू द पावर n बाय dx हो तो ये बराबर होता है n x टू द पावर n माइनस 1 and times x to the power n minus 1। तीसरा फॉर्मूला d sin x d cos x हो, सॉरी cos dx हो, यानी sin x को आप डिफरेंशिएट कर रहे हो x के रिस्पेक्ट में, यानी y की जगह यहाँ पे sin x है, यहाँ y की जगह पे xn है, यहाँ y की जगह पर x है, ओके। तो ये जो होगा ये हो जाएगा cos x। अगला d cos x बाय dx, ये होगा आपको माइनस sin x, ओके। These are some formula, some more formula will put here। 4 फॉर्मूला हुआ, 2-3 और फॉर्मूला की लिस्ट बहुत लंबी है, लेकिन हम जितनी जरूरत है उतने ही हम आपको नोट करा। तो अगला स्टेप जो फॉर्मूला का है वो हम देखेंगे तो से d बाय dx e टू द पावर x, इसका डिफरेंशिएट करना है, ये बराबर होगा e टू द पावर x, यानी इसको डिफरेंशिएट करोगे इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसके बाद d बाय dx ऑफ इसका log x, ये नेचुरल लॉग है, इसका मतलब इसका बेस e होगा, तो ये बराबर है 1 बाय x, ओके। सो दिस आर द
एक और फॉर्मूला देख लो कि यहीं पे ट्रिगोनोमेट्री का कर रहे थे, तो ट्रिगोनोमेट्री में आप ध्यान से देखें, इसी में एक कर दें d बाय डी ऑफ 10x, ये बराबर होता है सेक स्क्वायर। जाता फॉर्मूला ये जरूर कम से कम इतना जरूर आप ध्यान रखें ताकि आपको फिजिक्स का पोर्शन जो है वो मैक्सिमम कवर हो जाएगा। ठीक है, ये सारे फॉर्मूला है 1 2 3 4 5 2 7 और भी है 10, लेकिन उतने हम नहीं कराएंगे ना। अब ये फॉर्मूला पढ़ने के बाद इस फॉर्मूला के लगाने के कुछ नियम, तो उस नियम को आप पहले नोट कर लें, तब फिर हम आपको कुछ प्रॉब्लम्स देते हैं एंड देन यू ट्राई टू सॉल्व दिस वन। ओके, तो फॉर्मूला को लगाने के नियम में चले हम लोग आगे बढ़े। फंक्शन वन चेन रूल, देन दिस वन। ओके, बच्चे बहुत सारे सपोज करो कि आपके पहला रूल्स, सपोज करो कि आपको डिफरेंशिएट करना है d बाई डी एक्स ऑफ के एक्स या के। हियर k इज कांस्टेंट एंड u इज वेरिएबल। k क्या है? k इज कांस्टेंट, इसको कांस्टेंट जो है वो बाहर हो जाता है k du बाई डी एक्स, यानी वेरिएबल और कांस्टेंट एक साथ हो तो कांस्टेंट को आप बाहर कर लेना, तब फिर डिफरेंशिएट करना। अगर सिर्फ कांस्टेंट हो डी बाई डी एक्स तो ये वैल्यू 0 होता है, दैट मीन्स कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। अगर कांस्टेंट किसी वेरिएबल के साथ हो तब उसका डिफरेंशिएशन जो होगा वो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर दूसरा रूल आप देखो कि मान लो दो वेरिएबल का प्लस माइनस ऐसे करना डी बाई डी एक्स ऑफ यू प्लस माइनस डी, ऐसे करके है। यू भी वेरिएबल है, वी भी वेरिएबल है, तो हाउ यू डिफरेंशिएट? तो अलग अलग आप डिफरेंशिएट करो डी यू बाई डी एक्स प्लस माइनस डी यू बाई डी एक्स, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर कोई भी इक्वेशन है उसमें प्लस माइनस है, आपको पूरे इक्वेशन को डिफरेंशिएट करना है तो अलग अलग आप डिफरेंशिएट करें, और जो प्लस माइनस अगर लिखा है प्लस लिखा है तो प्लस लिखें, माइनस लिखा है तो माइनस लिखें। अगला अगला अगर आपको डिफरेंशिएशन करना है दो वेरिएबल के प्रोडक्ट का u भी, तो दोनों वेरिएबल है तो उस केस में हम कैसे करेंगे? तो एक को कांस्टेंट रखो, u को कांस्टेंट रखें, और फिर हम v को डिफरेंशिएट, प्लस दूसरा में v को कांस्टेंट रखो और u को डिफरेंशिएट करो। ठीक है, और आखिरी जो है वो सब ध्यान से देखें, आखिरी में d बाई डी एक्स ऑफ टू वेरिएबल बट इन फॉर्म ऑफ डिवीजन, यानी u बाई डी, u भी वेरिएबल है v भी वेरिएबल है, दोनों को डिफरेंशिएट करना है। तो हम कैसे डिफरेंशिएट करते हैं वो देखें, v डी u बाई डी एक्स माइनस u v d बाई डी एक्स and whole is divided by square of denominator। ये इसके रूल है डिफरेंशिएशन का। तो सारे रूल को एक बार देख लो और फिर हम लोग जब 10-20 सवाल बनाएंगे तब हमको रूल्स भी समझ में आएगा और डिफरेंशिएशन भी समझ में आएगा। These are some basics to understand physics। तो इसको आप बढ़िया से कर लें। फिर एक और है चेन रूल है, तो चेन रूल हम लोग देखते हैं वो होता क्या है। तो हम कुछ सवाल बनाएंगे,
तो इतने को आप बढ़िया से क्या करो ना, नोट डाउन कर लो, फिर 2-3 बार उसको पढ़ो एंड देन ये एकदम गीता की तरह, रामायण की तरह याद रहना है आपको। फाइन, लेट अस स्टार्ट। अब एक सिंपल सा हम प्रॉब्लम शुरू करते हैं और आप भी प्रैक्टिस करना, ठीक है, कि y बराबर है x टू दी पावर, आपको निकालना है dy बाई dx, ये पहला प्रॉब्लम है। ओके, तो इसको आप लिख सकते हो dx टू दी पावर 5 बाई dx। ओके, तो फॉर्मूला आप ध्यान करें, तो दूसरा फॉर्मूला मेरे ख्याल से, दूसरा फॉर्मूला क्या था याद करो, एक्स टू द पावर एन बाय ये बराबर होता है एन टाइम्स एक्स टू द पावर एन माइनस, एक्स टू द पावर एन माइनस। इसका आंसर क्या होगा, एन की जगह यहाँ पे है 5, बाकी सब सेम है, तो हम लिखेंगे 5 इंटू एक्स टू द पावर 5 माइनस 1, that means what, 5x to the power 4. Okay, this is simplest problem. I hope that you might have understood. Simply तो आपको फॉर्मूला ध्यान रखना पड़ेगा कि x to the power n का जो डिफरेंशिएशन होता है वो n टाइम्स या n मल्टीप्लाई x to the power n minus 1, यहाँ पे n का वैल्यू 5 है, तो 5 इंटू एक्स टू द पावर 5 minus 1 is equal to that. सवाल नंबर 2, let y is equal to 1 by x cube. You have to find dy by dx. This is question number 2. How can you do this one? You please look at it. इसको क्या करते हैं ना कि लिखें डी बाय डी एक्स, इसको डिफरेंशिएट करना था 1 बाय एक्स क्यूब, करेक्ट। तो आप इसको क्या लिखोगे, डी बाय डी एक्स का पावर -3, कैन बी रिटन, नो प्रॉब्लम हियर। अब यहाँ n का वैल्यू क्या है, -3। फिर याद करो फॉर्मूला, फॉर्मूला क्या था, डी बाय डी एक्स टू द पावर एन, सॉरी एक्स टू द पावर एन बराबर हो जाएगा एन इंटू एक्स का पावर एन माइनस 1। व्हाट इज एन हियर, एन इज -3, so you right, कितना हो जाएगा -3 इंटू एक्स का पावर -3 माइनस 1। So what is that? -3 x का पावर -4, या फिर आप लिख सकते हो -3 बार x to the power 4। This is the answer that you can do. Okay, this is question 2. Question 3 फिर हम चलते हैं आगे, तो हम देखो ध्यान से, तो क्वेश्चन 3 में क्या है वो अगला क्वेश्चन। अब तीसरा में प्रैक्टिस कर रहे हैं, डी बाई डी एक्स आपको डिफरेंशिएट करना है 1 बाई एक्स को। ओके, यानी y बराबर है 1 बाई एक्स, तो आपको निकालना है डी वाई बाई डी एक्स। ओके, तो फिर हम कर सकते हैं x का पावर क्या हो, तो डी बाई डी एक्स का पावर -1, आंसर क्या हो जाएगा, n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1, -1 इंटू एक्स का पावर -1 माइनस 1, तो आंसर इज -1 बाय एक्स स्क्वायर। So this is one differentiation. ओके, अब आप चलो
आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज, हम 4 एग्जाम्पल देते हैं, आपने खुद करना है उसको, जितना सवाल बनाओगे उतना सीखो। एंड इफ यू आर नॉट गेटिंग द प्रॉब्लम या इफ यू नॉट अंडरस्टैंड, तो आप हमें क्वेश्चन जरूर भेज दें कि सर इसका आंसर कैसे होगा। अब नेक्स्ट क्लास में आपको डील करेंगे। अगला क्वेश्चन है कि सपोज करो हमारे पास दिया हुआ है क्वेश्चन कि y बराबर साइन 2x, आपको निकालना है dy बाय, तो ये बराबर क्या हो जाएगा, dy बाई dx, इसको आपने करना है साइन 2x। ओके, हमारा फॉर्मूला क्या है साइन का फॉर्मूला, फिर से देखें, डी साइन एक्स बाई डी एक्स बराबर है कॉस, तो ये फॉर्मूला। ओके, तो इसका आंसर आप 1 मिनट के लिए सोचो क्या हो जाएगा। मान लो कि आपके मन में आया इसका आंसर कॉस 2x होगा, तो ये आंसर गलत है। ठीक है, अब 1 मिनट के लिए सोचो कि गलती हुई कहाँ पे। इसका आंसर cos 2x नहीं होगा। ठीक है, तो क्या होगा, आपको सर साइन x का डिफरेंशिएशन cos x होता है, तो फिर साइन 2x का डिफरेंशिएशन cos 2x होना चाहिए, बिल्कुल सही हो। लेकिन आप थोड़ा फॉर्मूला को ध्यान से, फॉर्मूला क्या है, देखो साइन के साथ क्या है x और d के साथ क्या है x, तब ये cos x होता है। यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, साइन के साथ है 2x और d के साथ है x, यानी ये और ये बराबर नहीं है। बात समझ में आया, साइन के साथ यहाँ पे x है, d के साथ भी x है, तब जाके cos x होगा। यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि साइन के साथ है 2x, d के साथ है x, so okay, that's why you cannot write its answer is cos 2x। ओके, सो फॉर्मूला को थोड़ा स्किलफुली लगाते हैं, साइन के साथ x, d के साथ x, देन इट इज अ cos x। और हम करें कैसे, देखो आगे बढ़ते हैं। हम क्या करते हैं ना, यहीं पे बोलता है कि चेन रूल लगाना है। अब चेन रूल है ये, क्या करो, d साइन 2x बाई d ऑफ 2x कर दिया, ये था नहीं, हमने कर दिया, is equal to d of 2x by dx। सो ये बराबर है, करेक्ट। तो अब आप देखो, अब इसका डिफरेंशिएशन साइन के साथ 2x है, यहाँ भी d के साथ 2x है, तो ये हो जाएगा cos 2x इंटू 2 कांस्टेंट, तो बाहर हो जाएगा नियम के हिसाब से, अब बचेगा dx by dx, तो dx by dx क्या होता है 1, तो आंसर इसका होगा 2 cos 2x। क्या आंसर होगा इसका, ये ना आंसर होकर के इसका आंसर होगा 2 cos 2x। ओके, उसके बाद एक और सवाल बनाए आप फटाफट, 2 cos 2x। now you are given y is equal to 5x cube, अब बनाए होगा dy by dx, फटाफट dy by dx इंटू, तो ये आपको निकालना है, तो इसका आंसर क्या आएगा 15x स्क्वायर, इसका आंसर क्या आएगा 15x स्क्वायर। इसका आ जाए समझना कि यू आर गोइंग इन राइट डायरेक्शन, जिसका नहीं आ रहा है तो इससे सो देखो, फॉर्मूला देखो, पढ़ो और दिमाग लगाओ, यू विल गेट दिस वन। नाउ यू कम हियर, वन मोर प्रॉब्लम विल डू अबाउट ये वाला। अब देखो, मान लो e to the power 5x by dx, ये है। अब देखिए इसका फॉर्मूला फिर नोट कर लो, e to the power x by dx,
तब होता है e का पावर x। ओके, नाउ अगेन यू हैव टू e का पावर x है, यहाँ भी x है, तो ये x यहाँ पे चला e का पावर 5x है, यहाँ पे तो बराबर तो नहीं है, तो ये e का पावर 5x नहीं होगा। तो इसको हम कैसे निकालेंगे तो देखो, तो सबसे पहले हम इसको लिख सकते हैं d e to the power 5x by d 5x में जितना पावर अपने नीचे में अपनी तरफ से लाए, तो अपनी तरफ से लाए तो कैंसिल भी करना पड़ेगा। अपनी तरफ से क्यों लाए? क्योंकि फॉर्मूला जो है पावर और ये बराबर होंगे तब जाके फॉर्मूला काम करता है। इनटू डी 5x बाई डी, नो प्रॉब्लम। अब आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा e टू द पावर 5x इनटू 5, आंसर हुआ 5 e to the power 5x। ओके, सो दिस इज द फॉर्मूला यू हैव टू यूज। एक सवाल आप खुद करो और इसको समझने की कोशिश करो। मान लो कि आपके पास ये है, क्या करते हैं, क्या तो डिफरेंस y बराबर है e to the power a। ओके, तो आपको निकालना है dy बाई dt, x नहीं dy बाई dx, dy बाई dt। इसका मतलब है t वेरिएबल होगा, dy बाई dx में x वेरिएबल तो y भी वेरिएबल होता है, इसमें t वेरिएबल है तो y भी वेरिएबल। ओके, सो हाउ कैन आई डू दिस? d e to the power minus at by dt, फॉर्मूला फिर ध्यान से देखो, d e to the power x dx, e का पावर जितना वही d के साथ, यहाँ e के पावर इतना वो d के साथ नहीं है, चेंज करें, ठीक वही चेंज रूल बोलते हैं इसको, क्योंकि फॉर्मूला फिट होने के लिए हमको कुछ ना कुछ एडजस्ट करना पड़ेगा। तो व्हाट वी आर डूइंग, d e to the power minus at by d of minus at, जितने पावर है उतने हैं, इनटू d of minus at by d। ओके, तो व्हाट इज द आंसर? ये हो जाएगा e टू द पावर माइनस x नहीं होगा e टू द पावर माइनस at इनटू माइनस बाहर कर लो, a भी बाहर कर लो, dt बाई dt तो 1 होगा, इनटू माइनस k। सो आंसर इज माइनस k e टू द पावर माइनस k। सो दिस इज द आंसर। ओके, अब आप एक चीज करना, मुझे कल आपको हम एक सवाल देते हैं, आप ये करके चेक कर सकते, और 3 सवाल है, तीनों को समझ के, और फिर और कुछ हम सवाल अगले क्लास में ये करेंगे। कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमें जरूर इन्फॉर्म करेंगे कि सर दिस इज द प्रॉब्लम इन डिफरेंशिएशन, अकॉर्डिंगली वी विल सॉल्व। तो नेक्स्ट क्लास में हम कुछ डिफरेंशिएशन का प्रॉब्लम और करेंगे। आपको ये असाइनमेंट लेट पहला असाइनमेंट y बराबर sin qx, अब b बराबर क्वेश्चन y बराबर है sin 3x, d y बराबर है sin x क्यूब। आपको तीनों केस में dy बाई dx निकालना, और sin qx, sin 3x, sin x cube. In all 3 cases you find dy by dx, and if possible then you send me the answer, and if you not, the next class we will do the solution work and you match your answer whether you are right or not. So thank you very much। एक और क्लास हम डिफरेंशिएशन कर लेंगे, कुछ उसमें मैक्सिमा और मिनिमा के बारे में बताएंगे और कुछ सवाल भी और करेंगे और डिफरेंट टाइप्स का क्वेश्चन। थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे।